नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माताएं बहनें गुरुजने सब हमारा साथ दें। हिंदू संगठन सब हमारे साथ दें। जो हमें तो आए हैं तो भाई हमारे 100 करोड़ वहाँ हिंदू है, हम वहाँ उन्हों के साथ रहेंगे, अभी वापसी नहीं जाएंगे, यही कहकर उधर से निकले हैं। पहले तो मेरी बीबी ठीक नहीं थी, तो वही जाऊँ अपने मुल्क में, वो डॉक्टर जो है अच्छे डॉक्टर हैं, उनके गुर्दे फेल होते हैं। तो इधर आया डॉक्टर राम श्री राम अस्पताल में मैंने भर्ती की। तो मेरे भाई भतीजा इधर से बैठे थे, जो मेरे दादाजी का जो भाई था इधर, उनको पता चल गया तो भाई दयाराम जी इधर आए तो उनके वापस नहीं भेजे। बड़ी उम्मीद के साथ अपना सब कुछ त्याग कर पाकिस्तान से भारत आए सैकड़ों हिंदू विस्थापितों को राजस्थान में जोधपुर शहर के समीप नरकी जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान के हिंदू बाहुल्य देश होने के बावजूद इन विस्थापितों की पीड़ा को सुनने, जानने और समझने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते वो 2400 घंटे खून के आंसू रो रहे हैं। इसी बात की जानकारी जब समय की पुकार न्यूज़ चैनल को हुई तो हमारी टीम भीलवाड़ा से तकरीबन 270 किलोमीटर दूर जोधपुर क्षेत्र के गंगाना गांव में पहुंची। वहां का दृश्य बड़ा ही मार्मिक था। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने पाई जोड़कर अपना पेट काटकर और कड़ी मेहनत करके जो कच्चे पक्के आशियाने बनाए, उन पर जोधपुर जिला प्रशासन ने बड़ी ही निर्ममता से बुलडोजर चला दिए। ऐसे में पाकिस्तानियों के हाथों धार्मिक उत्पीड़न झेलने से परेशान गरीब, लाचार और बेबस हिंदू भारत आकर भी अपना सब कुछ लुटा बैठे। आज तपती दोपहरी में उनके पास सिर छुपाने को भी कोई स्थान नहीं है। उनके नवजात शिशु लू के भयंकर थपेड़े सह रहे हैं, तो बुजुर्गों की हालत इतनी नासाज हो चुकी है कि उनका दम अब निकले कि तब निकले। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी दयनीय हालत में जीवन यापन करने के बावजूद विस्थापित हिंदू स्वयं को सच्चा भारतीय मानते हैं, लेकिन उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं है। ऐसे में पोटाराम भील का कहना है कि अब भी यदि केंद्र व राजस्थान सरकार ने हमारी मदद नहीं की तो हम बेमौत ही मारे जाएंगे। हमें तो यहाँ अपने ही गाँव में आए हैं। हमारा गाँव भी राजमाता ही है। जो हमारा महाभारत जो है सारों से पहले तो भीलों का ही है। अभी हमारे को जो कुछ तकलीफें हैं ना है वो हमें खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। आगे चल के खुद अपने पैरों पे चलेंगे। और तो देखो ना, हमें आ रहे हैं सारे के सारे उधर से निकल रहे हैं, तो वापसी की तो किसी ने भी नहीं, कोई भी बच्चा नहीं सोच रहा है। तो वापस जाएंगे, अभी यहाँ ही मरेंगे, यहाँ ही मिटेंगे, यहाँ ही रहेंगे। गंगा जी तो जाएंगे ही जाएंगे ना, वो जो हमारी जो की जाएगी गंगा जी में, हमें नहाने के लिए भी जो गंगा जी में स्नान करना पड़ता है, यहाँ ही रहना है हमें। वो प्रशासन तो अभी देखो ना, वो तो सारे सामने ही है, से वीडियो भर ले तो पता लग जाएगा प्रशासन ने जो करा है। हाँ, घर तोड़े गए हैं, तो बहुत बुरा भी होया है। बहरहाल भगवान फिर वापसी उस जगह में छोड़ेंगे हमें, जो इसी तरह आगे जो घर तोड़ा है ना, उन्हों के लिए तो हमें बस जो कुछ सुविधा होए वो हमारी हुकूमत करे। जो माताएं बहनें गुरुजने सब हमारा साथ दें।
हिंदू संगठन सब हमारे साथ दें। जो हमें तो आए हैं तो भाई हमारे 100 करोड़ वहाँ हिंदू है, हम वहाँ उन्हों के साथ रहेंगे, अभी वापसी नहीं जाएंगे, यही कहकर उधर से निकले हैं। इसी प्रकार दयाराम बिल ने अपना दुखड़ा रोते हुए बताया कि वो अपनी बीवी का इलाज करवाने के लिए हिंदुस्तान आया था। पत्नी तो बची नहीं, उल्टे पेट पालने के लिए जो दुकान खोली उसमें भी कई बार चोरियां हो चुकी है। थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो पुलिस सुनवाई करने के बजाय डांट कर भगा देती है। मेरी बीबी ठीक नहीं थी तो वही जाऊँ अपने मुल्क में, वो डॉक्टर जो है अच्छे डॉक्टर हैं, उनके गुर्दे फैल होते हैं। तो इधर आया डॉक्टर राम श्री राम अस्पताल में मैंने भर्ती की। तो मेरे भाई भतीजा इधर से बैठे थे, जो मेरे दादाजी का जो भाई था इधर, उनको पता चल गया तो भाई दयाराम जी इधर आए तो उनके वापस नहीं भेजे। तो उसने बोला भाई अपने वतन आए हो तो तुम चलो ठीक है। मेरे भाई थे गए थे, मेरे दादाजी का भाई गया था, और इसने हमारे भाई जो गांव राजम था बैठे थे, उसने बोला भाई जो को भी है अभी तो मैं भी बैठा हूँ, तुम भी इधर आ जाओ। तो चलो ठीक है, मेरी बीबी ठीक नहीं थी, मैं तो गुर्दा अस्पताल में राम अस्पताल में भर्ती करके मैं तो चला गया। मेरी बीबी इधर गुजरी, मैं उधर था। फिर मेरे बच्चे जो आए तो मेरे जो राजम था में भाई बैठे थे, इधर मेरे जो लोग बैठे थे, उसने कहा भाई बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। देखा तो भाई सहूलतें हैं सब कुछ, तो ठीक है उधर ही कमाना खाना पड़ता है, इधर ही कमाना खाना पड़ता है, जी सुखा तो जान सुखा। मैं इसलिए बैठ गया। तो हमारा कारोबार किया, मजदूरी की, मजदूरी करके हमारा दुकान लगाया किराने का, मोबाइल फ़ोन का एक लड़के को दुकान दिया। तो रात को चोर आया तो दुकान तोड़ के गया। तो मैं तो गया बोरानाडा थाने में, जो बोरानाडा थाना लगता है हमारे को। भाई हमारी लूट होगी क्या करो, FIR कटाई। तो आए, उनको पकड़ा, जब नहीं पकड़ा 2-3-4 दिन पुलिस आगे थे, घूम के आई, उनको जो पकड़े चोर को उनको छोड़ दिए। भाई मोबाइल थे मेरे 20 मोबाइल थे, मोबाइल में ढाबा का मोबाइल का दुकान था लड़के का। तो मेरी चोरी 3-4-5 लाख की वो दूर होगी, हमारे को कुछ नहीं मिला। उसने वो कहा भाई शरणार्थी आए, इनका क्या हक है, क्या बनता है, क्या करे, पर हम शरणार्थी नहीं है, हम इधर मुल्क के हैं। हमारा दादाजी सारा मेरा परिवार इधर था। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों ने इन दुखियारों की मदद की है, लेकिन 50 से भी ज़्यादा परिवारों की लगातार देखभाल कर पाना बिना सरकारी सहायता के संभव नहीं है। लिहाजा भारतीय आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार जैन और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने विस्थापित आदिवासी हिंदुओं से मुलाकात करके विश्वास दिलाया है कि वो सरकार तक पीड़ितों की आवाज़ पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम भारतीय आम जनता पार्टी आज जोधपुर में हमारे जो हिंदू राष्ट्र के हम वतन, जो कि कुछ समय बंटवारे के समय किसी कारण से पाकिस्तान में रह गए थे, तो वो हम वतन अपने घर वापसी में जोधपुर में आए और हमें इनकी पीड़ाएं आकर के देखी, समझी, जानी, और देख के बड़ी पीड़ा हुई कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के ज़िले में हमारे हिंदुस्तानी जो हम वतन वापस आए हैं, उनके साथ में इस प्रकार की दर्दनाक स्थितियां पैदा की गई। उनके सारे घर मकान तोड़ दिए गए, जो कि बहुत ही लज्जाजनक है। हम लोकल प्रशासन से भी जो है आशा करेंगे कि वो इनको संपूर्ण सहयोग दें। मैं भारतीय आम जनता पार्टी की ओर से अपना एक आश्वासन देना चाहूँगा कि हमारी पार्टी आपके लिए जितना क्षमता से अधिक आप लोगों का सहयोग करने के लिए आगे से आगे रहेगी। एक तो ये मूलतः भील समुदाय से हैं, तो दयाराम भील समुदाय के हैं। मैं समस्त भील समाज से यह आह्वान करती हूँ कि कम से कम वो सर्वप्रथम इन अपने परिजनों के लिए बोले। हम तो बोल ही रहे हैं, ये तो हमारे लिए तो हमारे ही अपने हैं, हमारा खून है, ये हमारा परिवार है, हमारा वंश है।
इसके बावजूद मैं हिंदू राष्ट्र के जो जितने समर्थक हैं उन सबसे आह्वान करती हूँ कि इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, इनको बिल्कुल ही सौतेला बनाकर छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत का गृह जिला है और अशोक गहलोत जी यहाँ से खुद आते हैं, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के आदिवासी लोगों को बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। पाकिस्तान से चलन कर या अपने वतन में लौट कर आए और वतन में लौटने के बाद जब ये अपने मजदूरी करने लगे, आशियाना तैयार किया और आशियाना तैयार करने के बाद जब आशियाना प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया तो बहुत ही दुख की घड़ी पैदा हो जाती है। यहाँ पर जब हम समय पुकार न्यूज़ चैनल पहुँचा तो लोगों से बातचीत की तो लोगों ने आंखों में आंसू थे, लोगों में दुख की लहरें थी। उस लहरों को हमने जब छानने की कोशिश की तो उनका एक ही कहना था कि जिस प्रकार हमको पाकिस्तान में जितना दुख झेलना नहीं पड़ा वो हमारे आशियाने में आकर, हमारे घर में आकर, हमारे वतन में आकर हमको दुख झेलना पड़ा। हम हमारे घर में आकर आए हैं और हमारे घर में आने के बाद हमारी अस्थियां भी यहाँ से गंगा जल में पवित्र होगी और हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम इस वतन के और इस वतन के रहेंगे। आज इनसे मिलने के लिए भीलवाड़ा स्कूल आम जन पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुँचे थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जिस प्रकार से जो भी हमारे तरफ से जो सहयोग होगा वो हम देंगे और उसके साथ साथ जो हिंदू राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा खड़ा है। और दूसरी बात है जी आदिवासी दलित परिवार है, जिस दलित परिवार को जिस प्रकार से दुख झेलना पड़ता है, अत्याचार झेलने पड़ते हैं, वो अत्याचार अब नहीं झेलेंगे। एक तरीके से कहा जाता है कि जिस प्रकार अशोक गहलोत का गृह जिला होने के बाद भी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती है तो एक तरह से सरकार को और सरकार के लोगों को सोचना चाहिए। एक तरीके से कहा जाता है कि जिस प्रकार अशोक गहलोत का गृह जिला होने के बाद भी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती है तो एक तरह से सरकार को और सरकार के लोगों को सोचना चाहिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।